गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके हिंदी की बुक मंथन से पाठ 10 सारागढ़ी का युद्ध पढ़ाऊंगी। बच्चों, यह पाठ भारत के वीर सैनिकों की कहानी बताता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिख सैनिकों की टुकड़ियां भी थीं। उनमें से एक टुकड़ी ने 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी पोस्ट पर जिस वीरता का प्रदर्शन किया, उसकी प्रशंसा स्वयं महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में की थी। तो आइए इस पाठ में हम उस सारागढ़ी पोस्ट पर लड़ने वाले वीर सैनिकों के बारे में पढ़ते हैं। सारागढ़ी का युद्ध 36वीं सिख रेजिमेंट, जिसे आज 4थी सिख रेजिमेंट कहा जाता है, के 21 जवानों के शौर्य और कर्तव्यपरायणता की मिसाल है। अंग्रेजों के शासनकाल में 12 सितंबर 1897 को उत्तर पश्चिम फ्रंटियर के तिराह नामक क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया था। सिख सेना की परंपरा का पालन करते हुए सभी वीरों ने मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन समर्पण नहीं किया। यूनेस्को ने अपने द्वारा प्रकाशित सामूहिक शौर्य की 8 गाथाओं में इस युद्ध को भी स्थान दिया है। मतलब सारागढ़ी पोस्ट पर जब 36वीं सिख रेजिमेंट के जवान लड़ रहे थे, तो उन्होंने उस लड़ाई में, उस युद्ध में बहुत ही वीरता, पराक्रम और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उस युद्ध को लड़ा। अपनी जान की बाजी लगा दी। वो लड़ते लड़ते मर गए, मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन समर्पण नहीं किया। यूनेस्को ने जो प्रकाशित सामूहिक शौर्य की 8 गाथाएं जो प्रकाशित किया है, उसमें उन्होंने इस युद्ध को भी एक स्थान दिया है। ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रोविंस, जो अब पाकिस्तान में है, को नियंत्रण में रखने और कबायलियों से अपने लश्कर की सुरक्षा के लिए किलों की एक श्रृंखला तैयार की थी। इस क्षेत्र में पश्तून, अफरीदी और ओरकजई कबीले प्राय फौज पर छिटपुट हमले करते रहते थे। मतलब ये जो सारागढ़ी पोस्ट था, इस पर पश्तून, अफरीदी और ओरकजई, ये सब यहाँ पे जो फौज थी, वहाँ पे छोटे मोटे हमले ये सब करते रहते थे। वहाँ पे सुरक्षा के लिए कीलों की श्रृंखला, यानी लाइन से कीलों को लगाकर एक चेन टाइप बनाया गया था। 12 सितंबर 1897 के दिन 21 सिख सैनिकों ने लगभग 10,000 से 14,000 अफरीदी और ओरकजई कबीले वालों का जिस साहस और वीरता से सामना किया, उसे युद्ध के इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। मतलब 12 सितंबर 1897 के दिन 21 सिख सैनिक, सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10 से 14,000 अफरीदी और ओरकजई कबीले वालों का सामना किया, और जिस वीरता से, जिस साहस से उन्होंने सामना किया, उससे इस युद्ध को भुलाया नहीं जा सकता। 500 कबायलियों के साथ एक सिख के अनुपात से लड़े गए। मतलब 500 जो दुश्मन थे, 500 के साथ एक सिख सैनिकों ने, एक सिख सैनिक लड़ा, यानी 500 दुश्मनों के साथ एक सिख सैनिक के अनुपात से इस युद्ध को लड़ा गया। इस युद्ध पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महारानी विक्टोरिया ने कहा था, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिन सेनाओं में बहादुर सिख सैनिक होते हैं, वह कभी हार का मुंह नहीं देख सकते। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में महारानी विक्टोरिया ने इन सिख सैनिकों की बहादुरी का बखान करते हुए कहा था कि जिस युद्ध में, जिस सेना में सिख सैनिक होते हैं, वो कभी हार का मुंह नहीं देख सकते। उस दिन प्रातः सारागढ़ी पोस्ट पर तैनात टुकड़ी के कमांडर ईसर सिंह आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाए गए अपने मचान पर खड़े थे। यानी सारागढ़ी पोस्ट पे सैनिकों के लिए और
अपनी दूरबीन से उन्होंने देखा कि पठानों के जत्थे पंक्तिबंद होकर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। मतलब पठानी सेना जो थी उनके पास पंक्ति बनकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सिपाही गुरमुख ने निकटवर्ती लोकहाट किले पर इसकी सूचना भेजने के लिए अपना हीलियोग्राफ निकाला। वहाँ 36वीं सिख रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हथटन को उन्होंने सिग्नल के माध्यम से सूचना भेजी कि शत्रु मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा है, कुमुख भेजी जाए। परंतु तब जब लोहाट के किले से सहायता आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पठानों ने सारागढ़ी और लोकहाट के बीच के मार्ग को ध्वस्त कर दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हथटन ने स्वयं गिना शत्रु के 14 जत्थे और प्रत्येक में 1000 कबाइलियों का सारागढ़ी के सिख सैनिकों ने सामना किया था। मतलब जब ये पठानों का जत्था बढ़ रहा था सिख सैनिकों की तरफ, तब इन्होंने अपने कर्नल को मैसेज भेजा, सूचना भेजी कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें और सेना की ज़रूरत है। लेकिन जब तक सूचना पहुंचता और इन तक सैनिकों की और टोली पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने उस रास्ते को ही ध्वस्त कर दिया था जिस पे इनके सैनिक आते हैं। तो फिर यहाँ पे शत्रु का 14 जत्थे पर मतलब 1000 कवालियों का सारागढ़ी सिख ने अकेले मिलके सामना किया है। इन 21 सिख सैनिकों ने इनका सामना किया। बच्चों, इस पाठ का अगला भाग मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक इतना पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।